प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपको स्वयं थाम लेंगे। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है, तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। वो तैराक भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वो गंवार भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर भगवान मेहरबान होता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है। सच्चा प्यार और ईश्वर एक तरह होते हैं। मिल जाने पर और कोई ख्वाहिश नहीं रहती। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे हमेशा राह दिखा रहा है। मुझे विश्वास है मैं हमेशा सही मोड़ पर मुड़ूंगा। मुझे विश्वास है जहां राह नहीं होगी, वहां ईश्वर मेरे लिए राह बना दे। ईश्वर मेरे मस्तिष्क को साहस, शांति और आस्था के विचारों से भर रहा है। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे सही फैसला करने का रास्ता दिखा रहा है। ईश्वर मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालेगा। अगर आप में राई के दाने के बराबर भी आस्था है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बन सके। कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देता? एक वो ही तो बस दिखाई देता है जब और कोई दिखाई नहीं देता। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है। अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। भगवान कहते हैं, विश्वास करो, मैंने तुम्हारे लिए वही विधान किया जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक जो कुछ किया तुम्हारे मंगल के लिए किया। भगवान अपने बच्चों से 3 अनुरोध करते हैं। जितना सर्वोत्तम कर सको उतना करो, जहां हो वहां करो, जो आपके पास साधन उपलब्ध हो उससे करो, और अभी करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं। भगवान वो नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वो है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं, तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देते हैं। भगवान एक, लेकिन उसके कई रूप हैं। वे सभी का निर्माण करता है, और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है। भगवान और इंसान में इतना ही फर्क है कि भगवान तन से पत्थर है और इंसान मन से पत्थर है। जैसे दूध में मौजूद होते हुए भी घी दिखाई नहीं देती, फूल में खुशबू होती है पर दिखाई नहीं देती, हमें अपनी बुराई और दूसरों की भलाई दिखाई नहीं देती, बीज में छुपा वृक्ष दिखाई नहीं देता, शरीर में होने वाली पीड़ा दिखाई नहीं देती, वैसे ही सभी जगह विद्यमान रहने वाला परमात्मा भी दिखाई नहीं देता।